आर्य समाज डलहौजी कैंट में 2 दिवसीय भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जालंधर से आए दूरदर्शन भजन गायक सुरेंद्र गुलशन जी ने आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति के भजन गाकर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थानीय लोगों ने आर्य समाज डलहौजी कैंट के प्रधान सुदेश सहगल, महामंत्री नीरज महाजन और केंद्रीय आर्य युवा परिषद हिमाचल इकाई के अध्यक्ष अजय सहगल की पूरी प्रशंसा की है कि उनके प्रयासों से आर्य समाज डलहौजी कैंट में कोरोना काल के बाद इस तरह की भजन संध्या का आयोजन करवाया गया और डलहौजी कैंट के लोगों को इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया, ताकि वो इस भजन संध्या के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चल सके और उनका अनुसरण करें। आर्य समाज डलहौजी कैंट का उद्देश्य है कि वेद ग्रंथों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए ताकि वो इसका अध्ययन करें। इसी को देखते हुए आर्य समाज डलहौजी कैंट ने वाल्मीकि सभा डलहौजी शहर और वाल्मीकि सभा डलहौजी कैंट के पदाधिकारियों को वाल्मीकि रामायण और गीता भेंट की। डलहौजी कैंट की रहने वाली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर किरण चड्ढा, जो कि बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, उन्होंने भी आर्य समाज डलहौजी कैंट के इस तरह के प्रयासों की सराहना की और भजन संध्या करवाने के लिए बधाई भी दी। किरण चड्ढा ने आर्य समाज डलहौजी कैंट को ओम भूर्भुवः स्वः लिखित एक बहुत ही बेहतरीन नक्काशी वाली लकड़ी से बनी अति सुंदर कलाकृति भेंट की। केंद्रीय आर्य युवक परिषद की हिमाचल इकाई के प्रधान अजय सहगल ने बताया कि आर्य समाज निकट भविष्य में हिमाचल में युवा व्यक्तित्व निर्माण और युवा चरित्र निर्माण के शिविर आयोजित करने जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़ा जाए और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया जाए। आर्य समाज की तरफ से दूरदर्शन भजन गायक सुरेंद्र गुलशन और उनके साथ आए सभी लोगों को शॉल और ओम लिखित अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। मैं नीरज महाजन, महामंत्री आर्य समाज डलहौजी छावनी के कार्यरत हूँ। हमने यहाँ पर भजन संध्या आयोजित कार्यक्रम किया, जिसमें हमने जालंधर दूरदर्शन से श्री सुरेंद्र जी को बुलाया और उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन किया और हम ये आध्यात्मिक संदेश घर घर यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संदेश घर घर में पहुँचे और आध्यात्मिकता लोगों के घर में हो। मैं जालंधर से सुरेंद्र गुलशन, यहाँ आर्य समाज डलहौजी कैंट में है और यहाँ का मैंने आर्य समाज को पहले देखकर इतनी खुशी हुई कि यहाँ इस एरिया में इतना सुंदर ये आर्य समाज मैनेजमेंट ने बनाया है और उसके साथ साथ में महाजन जी हैं, नीरज महाजन जी हैं और सहगल साहब हैं, अजय सहगल जी हैं। तो इन्होंने बहुत सारी मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और मुझे इतना आनंद है कि लोगों में बहुत उत्साह था। इस जो आज का कार्य भजन संध्या रखी थी 2 दिन के लिए थी और इस भजन संध्या से लोगों में संदेश जाता है कि हम उस परमपिता परमात्मा ईश्वर को सदैव याद रखें। और साथ साथ में आज जो था मेरा कार्यक्रम था, उसमें साथ में देशभक्ति का कार्यक्रम भी था। वो क्योंकि देशभक्ति जो है ये आज के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हम बच्चे आजकल के जो पिक्चर तो देख लेते हैं, दूसरे मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन देशभक्ति के बारे में बच्चों को जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमने भजनों के साथ साथ आर्य समाज कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ और हमने इसके लिए क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय सहगल, हिमाचल आर्य प्रतिनिधि सभा का एक अंतरिम सदस्य हूँ। आर्य समाज के एक युवा विंग केंद्रीय आर्य युवक परिषद का हिमाचल का अध्यक्ष भी हूँ और आर्य समाज डलहौजी छावनी का भी सदस्य हूँ। आर्य समाज डलहौजी छावनी ने
जो बहुत ही भव्य भजन संध्या का आयोजन किया, इसके लिए आर्य समाज के अधिकारियों को सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और इसका मुख्य लक्ष्य, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संदेश है, कि हम सब अपने जीवन में आध्यात्मिक बने और सत्य को ग्रहण करें। अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा सत्य को बनाएं, असत्य को त्यागने में हमेशा उद्यत रहें। आर्य समाज के नियम 10 नियम हैं, जिसमें वर्ल्ड पीस के सूत्र हैं, विश्व शांति के सूत्र हैं। और भजन संध्या का भी यही लक्ष्य है कि जितने भी यहाँ पर जो भी आत्माएं आएँ, वो अपने जीवन में इन भजनों के माध्यम से आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। वेदों की ओर लौटो, यह महर्षि दयानंद जी का एक मूल वाक्य रहा कि हम सब वेदों की ओर लौटें, अपने मूल धरोहर को समझें, जानें और वेदों के ज्ञान पर चलें, अपना जीवन आचरण उसी के अनुसार बनाएं। हिमाचल में योजना ये है कि हम सब इस समय राष्ट्र में युवा निर्माण की बहुत आवश्यकता है, चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता है। हमारे युवा नशों की ओर जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा, उन्हें एक सही पथ की आवश्यकता है। उनकी व्यक्तित्व विकास हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आर्य समाज सदा अग्रसर रहा है। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी आर्य समाज ने दिए, वो सब इन्हीं शिविरों से निकले, जिन शिविरों के माध्यम से आर्य समाज युवा का निर्माण करता है। तो हमारा प्लान है, इस समय पूरे देश में आर्य समाज के शिविर चल रहे हैं। बहुत शीघ्र हिमाचल में भी जगह जगह शिविर, ऐसे ही शिविर, युवा निर्माण के शिविर हम लगाए जाएं, हमारा लगाने का एक प्रयास रहेगा। और यही लक्ष्य है कि युवा ही आगे चल कर के बड़ा बनता है, राष्ट्र को संभालता है। इसलिए आर्य समाज सदा ही ये इस बात का हिमायती रहा। डलहौजी से खबर हिमाचल से के लिए सुभाष महाजन की रिपोर्ट।